हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी पाइसेस के लिए एंड इसमें हम देखेंगे कि नवरात्रि में माता रानी की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। मुझे कार्ड्स के थ्रू ये दिख रहा है कि आप अभी किसी टेंस सिचुएशन में थे, किसी ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पर आपका मेंटल पीस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, एंड आपको ये सलाह दी जा रही है, अगर वो सिचुएशन ऐसी है कि आप आगे उसके कुछ सोच नहीं सकते या अब कुछ आगे आपके पास करने को नहीं है, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन आपको नहीं दिख रहा है, अगर आप कोई चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो कैसे भी, किसी से गाइडेंस लेके या फिर आप अपने लेवल पे भी कुछ सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको यही है कि आप उस कंडीशन से ना अपने आप को हटाना शुरू करें। कैसे भी करके अपनी गट फीलिंग सुनिए, अपना माइंड यूज़ करिए, क्योंकि उस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको बोला जा रहा है कि सैडनेस आपको फील होगी। ऑब्वियसली आप नहीं करना चाहते होंगे, अगर कोई चीज़ आप चाहते हो कि वो चीज़ मुझे मिल जाए या मैं जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ वो चीज़ मुझे मिल जाए, या तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा काम कीजिए जिसमें कि आपका पूरा मेंटल पीस खराब होने वाला है। ठीक है, मतलब आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, या फिर आपको क्या करना है कि कुछ भी ऐसा करिए कि आपका काम अलग से दिखे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपके पास कोई न्यू आइडिया नहीं है, ठीक है, कोई न्यू टेक्निक नहीं है उसको सॉर्ट आउट करने की, तो प्लीज़ गाइस उस चीज़ को वहीं की वहीं ड्रॉप करिए एंड आगे बढ़िए। आई नो बहुत बुरा लगता है कि जब आप किसी चीज़ पर इतना टाइम देते हो एंड वो नहीं हो पा रही है, तो ऑब्वियसली यार आपको पता है ना, इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया किसी चीज़ में, अब नहीं वो उससे आउटकम मिल रहा है, तो अब उसके पीछे जान थोड़ी ना दे दोगे। आपको क्या करना है, आगे बढ़िए, कुछ और नया देखिए कि आपका इंटरेस्ट किसी और एरिया में है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं या फिर इज्जत कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, मतलब जो भी आपको चाहिए इस टाइम पर माँ आपको बोल रही है, या तो उसके ऊपर अपना फोकस और गहरा करके काम करो। नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ उस सिचुएशन को वहीं की वहीं छोड़ दीजिए आप। सॉरी गाइज, एक्चुअली मेरा ना फ़ैन ऑन रह गया था, तो आई एम श्योर कि मेरी वॉइस इतनी क्लियर नहीं होगी। मुझे जस्ट अभी याद आया कि मुझे फ़ैन ऑफ करना चाहिए, तो इसलिए मैंने वीडियो को पॉज किया था एंड अब मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब हम आगे देखते हैं कि आपके कार्ड्स में ना 5 ऑफ कप्स है। आप देख रहे हैं एक इंसान है जो कि अपनी पूरी ड्रेस में है, बट स्टिल वो क्या कर रहा है, उसके आगे जो 3 कप्स गिरे हुए हैं वो उस चीज़ को देख रहा है। वो पीछे जो उसके पास था 2 कप ऑलरेडी रखे हुए हैं सीधे, वो उस पर उसका फोकस नहीं है। तो इस टाइम पे माँ आपको भी यही बोल रही है कि आप क्या कर रहे हो ना, कि आप कह रहे हो कि मैंने इसमें अपना 100% इनपुट दिया, बट मुझे आउटपुट कितना मिला, 3 कप्स गिरे हुए हैं, 2 कप्स मुझे अपराइट कंडीशन में रखे हुए हैं, तो मैं इसका क्या करूं। मतलब अगर आपने 500 रुपये कमाए, मतलब इन्वेस्ट किए थे, तो 300 रुपये का तो लॉस हुआ, 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मतलब 500 रुपये पे आपको सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये मिले, जहां की आपने सोचा था कि 500 रुपये लगा के मैं 500 रुपये का प्रॉफिट ले लूंगा। ठीक है, तो आप उस टेंशन में बैठे हो कि मैंने इतनी मेहनत करी, सब कुछ किया, जैसे भी मैं चीज़ों को कर सकता था वो सब किया, बट स्टिल मुझे अगर ऐसे प्रॉफिट मिलेगा तो इस प्रॉफिट का क्या फ़ायदा है। बट यार एक बात आप खुद सोचो ना, कुछ ना मिलने से कुछ मिलना तो बेहतर है ना। एटलीस्ट आप कहीं रुके हुए नहीं हो एक जगह पे, जैसे पानी जब रुक जाता है ना तो वो सड़ जाता है, एटलीस्ट आपकी वो कंडीशन तो नहीं है ना। आप फ्लो तो कर रहे हो, भले थोड़ा थोड़ा फ्लो कर रहे हो, फ्लो हो रहा है आपकी लाइफ में, बट अगर आप ये सोचो कि मैं एकदम से नदी की तरह तेज धार में बहता चला जाऊं, नहीं है यार अभी वो टाइम। अगर मतलब चीज़ें होती हैं, बट कभी कभी ये होता है ना कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। आप अगर अभी दिन है तो रात तो आएगी ना, तो एटलीस्ट आपके में तो अभी वो वाला सीन चल रहा है कि अभी शाम हुई है, सॉरी सुबह के टाइम सूरज निकलने वाला जो टाइम होता है ना, तो आप क्या देख रहे हो, आप वो एरिया देख रहे हो कि ना तो धूप है ना अंधेरा है, लेकिन उसके बाद रोशनी तो आएगी ना। तो आप प्लीज़ उस चीज़ पर फोकस करिए, अगर आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है ना उसको यूटिलाइज कीजिए, अपने पैटर्न को चेंज कीजिए, थिंकिंग पैटर्न को चेंज करिए। एंड सेकेंडली आपको अपनी एनर्जी को
बैलेंस करना होगा। अपने लेफ्ट ब्रेन को राइट ब्रेन को कंबाइन करके उसको बैलेंस कीजिए। अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए कि आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग आपसे क्या कह रही है, कि किस चीज़ में आपको कितना इन्वेस्ट करना है, आपको कितना अपनी एनर्जी को लगाना है उस चीज़ में। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, वो हिरन नहीं होता जिसकी नाभि में कस्तूरी होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो खुशबू उसको आती रहती है, वो इधर उधर भटकता है कि मिल जाए मिल जाए, वो कहाँ से स्मेल आ रही है, बट उसको ये नहीं पता होता कि वो स्मेल उसके अंदर खुद से आ रही है। आप भी वही चीज कर रहे हो। आपके पास माइंड है, भगवान की दया से आपके पास सब कुछ है, मतलब रिसोर्सेज भी हैं, माइंड भी है, आप उतने कैपेबल भी हो, बट क्योंकि इस टाइम पे आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा जितना आप चाहते थे, तो आप क्या कर रहे हो, चीजों को छोड़ रहे हो। ठीक है, छोड़ रहे हो तो उसके साथ फिर सैडनेस मत लाओ, आगे बढ़ो, दूसरे डायरेक्शन में मूव करो और उसको देखो कि आप कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हो। एंड सेकेंडली, आप जो अपने इतना फाइनेंसेस पे ना ग्रैब करके बैठे हुए हो कि यार मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो मैं पैसे लगाऊंगा ही नहीं, यार ये कौन सी बात होती है, प्रॉफिट मिल तो रहा है ना, जितना एक्सपेक्ट किया है उतना नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, एटलीस्ट आपके फाइनेंसेस में बैंक में रखे रखे अगर पूरे साल का इंटरेस्ट देखें, अगर 100 रुपये, अगर 1000 रुपये हैं आपके अकाउंट में और उस पर पूरे साल में 36 रुपये मिल रहे हैं, तो क्या वो सिचुएशन ज़्यादा सही है, या फिर अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हो और 1000 रुपये पे आपको 200 रुपये मिल रहे हैं तो वो सिचुएशन ज़्यादा सही है। आप खुद सोचो, कुछ नहीं मिल रहा ठीक है, थोड़ा तो मिल रहा है, एटलीस्ट आप 1000 रुपये पे तो नहीं अटके हुए हो। लेकिन कुछ लोगों के ये भी है कि अगर आप अपनी एनर्जी को तरीके से यूज़ करोगे ना तो आपके कनेक्शंस बेटर होने वाले हैं। एंड यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी है कि या तो आप एंगेजमेंट करने वाले हो, या आप मैरिज करने वाले हो, या फिर आप कुछ ऐसी पार्टी में जाने वाले हो जो कि आपके पाथ को और ओपन करेगा, आपके थिंकिंग को वाइड करेगा। ठीक है, अगर हम मूनोलॉजी ऑरेकल कार्ड की तरफ से देखते हैं तो फुल मून इन एरीज, अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। ऑब्वियसली इस टाइम पे ना आपने अपने माइंड को ब्लॉक किया हुआ है, आपको ये लग रहा है कि मैं ग्रो करूंगा तो सिर्फ मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना। इस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, आपको अपनी फैमिली को साथ में लेके नहीं चल रहे हो, आप अपनी जो भी आपका जो ग्रुप सर्किल है, आप जिसमें भी काम कर रहे हो ना, आपको इस टाइम पे लग रहा है कि मैं सिर्फ अपनी प्रॉफिट देखता हूँ, मैं सिर्फ अपनी ग्रोथ देखता हूँ। अगर आप इस सिचुएशन में हो तो प्लीज आपको टीम को साथ में लेके चलना होगा, अपनी फैमिली को साथ में लेके चलना होगा, क्योंकि इमोशनल जो चीज़ें होती है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको जो चीज़ नहीं समझ में आ रही और आपको अपने तरीके से वो चीज़ करनी होती है, बट वो कहीं ना कहीं गलत हो सकती है, और इस चीज़ के लिए आपके जो साथ में काम करने वाले हैं या आपके जो सपोर्टर हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे पहले तो आप अपने माइंड को शांत करो, मेडिटेट करो। ठीक है, और दूसरा, सुबह हो सके तो आप अनुलोम विलोम भी करना स्टार्ट करो। इससे क्या है, आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, एंड वो यूटिलाइज चीज़ों को कैसे करना है, इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज कैसे करना है, उसको फिर आगे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको और हेल्प मिलेगी। ठीक है, इंट्यूशन की हेल्प से आप चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे। एंड इस टाइम पे आपको सिर्फ अपने अपने बारे में मैं नहीं करना है, औरों को भी साथ में लेके चलो। वो अभी शायद आपके लिए यूजफुल नहीं लग रहे होंगे, आपको लगता होगा कि यार ये नीचे वाला बंदा मेरी क्या हेल्प करेगा, ये खुद मेरे से नीचे है, बट नहीं, किसी भी पर्सन का टाइम चेंज होते हुए पता नहीं चलती है कि वो कब एकदम से एक झटके में कहाँ उसका लक काम कर जाए, कहाँ उसकी चीज़ें सही हो जाएं, एंड वो आपसे ऊपर बैठ जाए, आपका बॉस बन के बैठ जाए। ठीक है, तो कभी किसी के टाइम के बेसिस पे ना कि भाई उसका समय अच्छा नहीं चल रहा है तो वो मेरी क्या हेल्प करेगा, मत करिएगा ऐसा। आपको यही बोला जा रहा है, माँ आपको ये बोल रही है कि भाई सबको साथ में लेके चलो। एंड अगर आपको जो अपना बोलने का तरीका है ना, अगर आप रूड हो तो प्लीज उसे चेंज करो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपको कोई रिप्लाई ऐसा दे दे जो आपको पसंद ना आए, फिर आपको बुरा लगे, तो फिर किसी को कहने मत जाइए, क्योंकि पहले तो स्टार्ट आपने किया था, बुरा चीज आपने बोली क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला उतना ऊंचा नहीं है या आपके कंपैरिजन में वो फिट नहीं हो रहा है, तो वो चीज मत कीजिएगा। अपने एक तो बोलने के तरीके को चेंज करो, सेकेंडली
अपने माइंड को एक जगह लाओ, शांत करो उसे, मेडिटेट करो, म्यूजिक सुनो, बाइनोरल बीट्स भी सुन सकते हो आप अगर आपको उससे अच्छा लगता है। और थोड़ा सा पूजा पाठ में ध्यान लगाइए। उस टाइम पे क्या होता है ना, जब हम पूजा वगैरह करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, तो हमको एक होप होती है कि हमारी शायद ये प्रेयर सुनी जाएगी, हम जो बोल रहे हैं वो भगवान हमारी बात सुनेगा, उससे भी हमारा माइंड शांत होता है। तो ये सब चीजें आप करिए। एंड आपको इस टाइम पे यही बोला जा रहा है कि अगर आप प्रॉफिट 100% प्रॉफिट देख रहे हो तो ऐसा भी मत करो, या तो आप उस सिचुएशन को कम्प्लीटली छोड़ दो, और फिर अगर आपको बुरा लगे या आपको सैडनेस फील हो तो वो भी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी आप होने वाले हो और कोई नहीं। और दूसरा, अगर प्रॉफिट मिल रहा है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से कम है बट थोड़ा बहुत भी है, तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो एंड उससे दोबारा ग्रो करने की कोशिश करो, ना कि उसको ये शो करो कि ये चीज मेरे लायक नहीं है या मेरे को जितना मिलना चाहिए था नहीं मिला। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लाइए आप अपने अंदर, जितना भी है आपको उस चीज के लिए थैंक्स करो। ओके गाइज, एंड अपने इंट्यूशन पे भी ध्यान दीजिए। आपका इंट्यूशन आपको बार बार चीजों के लिए बताएगा कि आपको ये चीज करनी है या नहीं करनी है। एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो या फिर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद टैरो।